हेतु आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल डीडीए के वाइस चेयरमैन श्री अनुराग जैन जी से मिले। आज की प्रेस वार्ता के विषय में मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि इस विषय में प्रेस वार्ता को संबोधित करें। यहाँ तो उतार सकता हूँ। धन्यवाद ब्रजेश जी। आज की प्रेस वार्ता में सभी हमारे मीडिया के दोस्तों को, साथियों को, भाइयों को नमस्कार। आज डीडीए द्वारा जो मास्टर प्लान 2041 उसके ड्राफ्ट के लिए सजेशंस की अंतिम तारीख है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की ओर से एक सजेशंस देने के लिए एक कमेटी बनाएगी, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, हमारे एक्स मेयर नरेंद्र चावला जी, गुलशन बिरमानी जी, योगेश वर्मा जी और इसके साथ ही साथ सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, सभी एमएलए और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली के सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, ग्रामीण क्षेत्र और स्पेशल एरिया, जो भी इलाके हैं दिल्ली की, जितने स्टेक होल्डर हैं, डीडीए शॉपिंग सेंटर्स, दुकानदार भाइयों के साथ अलग अलग एरियाज के, अर्बनाइज्ड विलेजेस के बारे में और गांव के बारे में, जे क्लस्टर के बारे में, शहरीकृत गांव के साथ साथ 20 प्रोग्राम के तहत जिन लोगों को आवास दिए गए थे, इन सब के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में उनमें क्या क्या सजेशंस होने चाहिए, हम लोगों ने कई मीटिंग्स की और उन मीटिंग्स के बाद जो जो सुझाव हमें प्राप्त हुए दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की जनता को बहुत सी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए, उनको मालिकाना हक जिस तरह से पीएम उदय स्कीम में अनऑथराइज्ड कॉलोनी के रेगुलाइज करने का काम केंद्र सरकार ने किया है, उसी तरह से डीडीए मास्टर प्लान में कैसे दिल्ली के लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं पर खरी उतरे डीडीए। और मैं डीडीए को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही पहली बार इतिहास में मास्टर प्लान विद इन टाइम ड्राफ्ट तैयार होकर ये जा रहा है और इसमें बहुत सारे डीडीए के लोगों की भी बहुत मेहनत है और इसके साथ जो जनता के सुझाव आए हैं वो दिल्ली के बेहतर करने के लिए काम करेंगे। उसमें जो प्रमुख बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने, आज हम डीडीए के वीसी अनुराग जैन जी से मिले और उनको पार्टी की ओर से एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि दिल्ली के बेहतर, समुचित, स्वच्छ, ग्रीन विकास के लिए जो जो रोजगार के लिए जो जरूरी है वो कदम उठाए जाएं। उनमें से जिस तरह दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरियाज को सर्विस सेक्टर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से उठाया जाना चाहिए, जिससे कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूटेड इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक साफ सुथरी सर्विस सेक्टर, एक उसको अच्छी जगह मिले और दिल्ली का युवा जो आज गुड़गांव, नोएडा और दूसरी जगह जाकर वो रोजगार करता है, वो यहीं पर उसको अच्छा रोजगार भी मिले और व्यावसायिक गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र दिल्ली बने। हम लोग कभी बेंगलोर, कभी गुड़गांव और कभी नोएडा का एक नाम लेते हैं, वो दिल्ली में ही हो। ये एक डीडीए के मास्टर प्लान में इस बात को भी लिया गया है और इसके साथ अभी केंद्र सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान, इस योजना को भी एक बड़ा रूप दिया है, जिसमें डॉर्मेट्री की व्यवस्था की गई है। जो लोग दिल्ली में
बाहर से आते हैं रोजगार के लिए, उनको 3 महीने से 3 साल तक के लिए, दिल्ली से जो बाहर आए लोग दिल्ली में काम करने आते हैं, डीडीए के द्वारा डॉर्मेट्री बनाने की व्यवस्था के लिए बहुत सारे जमीनों की सुविधा दी गई है। उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, सुधार किए गए हैं। और इसी के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए डीडीए के द्वारा भूमि के दामों के फैक्टर में बहुत कमी की गई है, जिसमें अब इंडस्ट्रियल प्लॉट की बिक्री 0.75 फैक्टर पर करने का निर्णय लिया गया है। रिहायशी क्षेत्र की जमीन के दामों में भी 25% कम पर इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स बेचे जाएंगे। और एक खास बहुत बड़ा निर्णय कि दिल्ली में 20 स्क्वायर मीटर की जो छोटी दुकानें हैं, जिन पर अभी तक पॉल्यूटेड कामों के अलावा 24 कामों की मंजूरी थी, वो अब सिर्फ पॉल्यूटेड कामों के अलावा हर काम की मंजूरी वहां पर मिली है। तो ये भी एक सुझाव उसके अंदर आया है, जिसको डीडीए बहुत गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा है। एक दिल्ली के अंदर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि दिल्ली में हम सिर्फ कागजी परिवर्तन ना करें, बल्कि दिल्ली के लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आए। इसके लिए अनऑथराइज कॉलोनी में जैसे उनको मालिकाना हक दिया गया है, तो मालिकाना हक मिलकर उनको एक कागज मिले। यही नहीं, इससे आगे बढ़कर उन कॉलोनियों का समुचित विकास हो, इसके लिए एक बहुत अच्छी योजना है, जिसमें ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी भी अनऑथराइज कॉलोनी में बन सकती है। जो कि पहले ये प्रपोजल था कि 3000 स्क्वायर मीटर इसके लिए जगह होनी चाहिए। अब ये मास्टर प्लान के अंदर 3000 से घटाकर इसको 2000 स्क्वायर मीटर किया गया, जिसमें जो अनऑथराइज कॉलोनी के लोग हैं वो उनको एक अच्छा जीवन स्तर मिले। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री वचनबद्ध हैं। इसके साथ ही साथ जो आज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जो बातें कही हैं, उनमें जो हमारे शहरीकृत गांव हैं, उन गांव में भी अच्छा विकास हो, कम्युनिटी सेंटर बने, स्कूल बने, पार्क बने, इसके लिए भी सुझाव दिया है। और इसके साथ ही साथ जो 20 सूत्री कार्यक्रम में जो अनुसूचित जाति के लोगों को, जिनको जमीनें पट्टे पर दी गई थी रहने के लिए, उनको भी मालिकाना हक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसमें प्रस्ताव रखा है। और इसके साथ ही साथ जो स्पेशल एरिया है, चांदनी चौक है, सदर है, वहां पर बहुत सारे जो हमारे टांगा चलाने वाले भाई बहन है, जो हमारे मजदूर वर्ग है, उनको जिस तरह से वो वहां पर अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसमें सरकार की ओर से उनको कोई ऐसी योजना से जोड़ा जाए जिनमें उनको वाहन दिया जाए, जिससे वो अपना जीवन स्तर में सुधार करें और उनके जीवन स्तर में सुधार हो। इन सब बातों को लेकर दिल्ली डीडीए मास्टर प्लान एक तरह से दिल्ली के विकास का एक बहुत बड़ा अहम पड़ाव होता है। और अभी तक जो इतिहास में देखा, चाहे वो 2021 का हो मास्टर प्लान, जो कितनी देर से आया है, और आज 2041 का मास्टर प्लान आज 20 साल पहले आया, तो वास्तव में इतना ही समय पहले कोई मास्टर प्लान आना चाहिए। पहले के मास्टर प्लान जितने भी आए हैं वो टाइम निकलने के बाद आए और उनका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, जिसके कारण से दिल्ली में आज स्लम्स हो या फिर अनऑथराइज कॉलोनी हो। तो इस पूरे मास्टर प्लान की जो एक्सरसाइज है, इसका उद्देश्य है दिल्ली हरा भरा हो, दिल्ली सिस्टमेटिक डेवलप हो, इंडस्ट्रियल एरिया अच्छी तरह से डेवलप हो, और उसको जिस तरह से डीडीए ने सर्विस सेक्टर में देने की बात कही है, वो इम्प्लीमेंट होने के बाद दिल्ली के अंदर एक अच्छा ग्रीन विकास होगा, ग्रीन डेवलपमेंट होगा।
तो मैं समझता हूं कि आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक दल की भूमिका में सभी स्टेक होल्डर की राय लेने के बाद अपनी ओर से मास्टर प्लान में दिल्ली के हित में, दिल्ली के व्यापारी, दिल्ली के किसान, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र के लोग, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, इन सबके हित के लिए क्या क्या हो सकता है वो सारे सुझाव हमने 50 पॉइंट लगभग 50 पॉइंट बनाकर 52 पॉइंट बनाकर ये हमने मेमोरेंडम दिया है। इसकी कॉपी भी आपको हम देंगे और इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशंस हुए हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हमारी टीम में जो लोग हैं यहाँ पर गुलशन बिरमानी जी, नरेंद्र चावला जी और योगेश वर्मा जी, गुंजन गुप्ता जी और जितने हमारे सांसद हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़ी मेहनत से इस ड्राफ्ट को तैयार किया है और ये ड्राफ्ट डीडीए के मास्टर प्लान ड्राफ्ट में अमेंडमेंट के लिए जाएगा और इसके साथ साथ हम लोग जो डीडीए के मेंबर्स हैं वहाँ पर भी अपनी बात को अच्छी तरीके से रखेंगे। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट विधुड़ी जी। माननीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री रामवीर सिंह बुधड़ी जी से कि आज की पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, श्री नरेंद्र चावला जी, श्री गुलशन बिरमानी जी, योगेश वर्मा जी, श्रीमती गुप्ता जी, ब्रजेश राय जी, बहन काले जी, हमारे दूसरे प्रवक्ता आदित्य झा जी, सभी मीडिया के सम्मानित साथियों, मुझे आज ये कहते हुए खुशी हो रही है कि आज हम सभी साथी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष की लीडरशिप में डीडी के वाइस चेयरमैन से मिले। उनके साथ लगभग 3 घंटे तक नए मास्टर प्लान के ऊपर चर्चा हुई और जितने सुझाव भी हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी की ओर से या जो कमेटी के अन्य हमारे मेंबर साहिबान हैं, जो भी दिए गए, वाइस चेयरमैन डीडीए बहुत पॉजिटिव थे और उनका रुख बहुत ही सकारात्मक था। मैं उसके लिए डीडीए के वाइस चेयरमैन श्री अनुराग जैन जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और अपने अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के प्रति भी। जो मैंने पहला विषय उठाया 8 मार्च 2010 को, जब दिल्ली में भी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों को और गांवों को ओ जोन में शामिल कर दिया गया। आज हमने प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में वाइस चेयरमैन डीडीए से मांग की कि जिन कॉलोनियों को ओ जोन में डाला गया है उनको ओ जोन से बाहर निकाला जाए और उन कॉलोनियों के निवासियों को भी मालिकाना हक दिया जाए और उन कॉलोनियों को नियमित किया जाए। ये हमने उनके सामने पहला सुझाव रखा और इसके साथ साथ हमने उनसे यह भी आग्रह किया कि दिल्ली में जब सभी 1731 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज किया जा रहा है, इन कॉलोनियों में जो खाली जमीन पड़ी हुई है, चाहे वो डीडीए की है, चाहे वो दिल्ली सरकार की है, उस जमीन पर इन कॉलोनी के निवासियों के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, बारात घर आदि बनाए जाएं। ये मांग भी हमने डीडीए के वाइस चेयरमैन से की। जो हमने तीसरी बात वाइस चेयरमैन डीडीए को कही कि दिल्ली में जितने भी गांव हैं
और जो गांवों की एक्सटेंडेड आबादी है उसको भी नियमित किया जाए, और जो गांव की ग्राम सभा की जमीन है उस पूरी जमीन का जो इस्तेमाल है वह इस्तेमाल गांव के हित में होना चाहिए, और उन जमीनों के ऊपर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पार्क जैसी नागरिक सुविधाएं जिनसे अभी तक गांव के लोग वंचित हैं, ग्राम सभा की जमीन को केवल गांव के निवासियों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केवल रखा जाए। ये मांग भी हमने उनके साथ उठाई। इसके साथ साथ दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग जो पुनर्वास बस्तियों में रहते हैं, जैसे गौतमपुरी है, कल्याणपुरी है, त्रिलोकपुरी है, मंगोलपुरी है, सुल्तानपुरी है, मदनगीर है, दक्षिणीपुरी है, लगभग ऐसी 50 पुनर्वास बस्तियां हैं जिसमें लगभग 25 लाख लोग रहते हैं। इन सभी लोगों को मालिकाना हक दिया जाए, ये मांग भी श्री आदेश गुप्ता जी की उपस्थिति में पूरी कमेटी ने वाइस चेयरमैन डीडीए के समक्ष रखी। इसके साथ साथ हमने यह भी आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, जहां झुग्गी वही मकान, इस योजना में तेजी लाई जाए। और हमें आज ये कहते हुए खुशी हो रही है कि जो हजारों फ्लैट्स झुग्गी वासियों के लिए डीडीए ने बनाकर तैयार कर लिए हैं, जल्दी से जल्दी झुग्गी वासियों को उन फ्लैट्स की चाबी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिलवाई जाए। यह मांग भी हमने आज डीडीए के वाइस चेयरमैन के समक्ष हम लोगों ने रखी थी, और उन्होंने कहा कि जल्दी ही इस कार्य को जो है पूरा करवाया जाएगा। बाकी और क्या क्या जो मांगे रखी गई कमेटी की ओर से, प्रदेश की ओर से, उसकी लिस्ट अभी आपको सूची आदरणीय अध्यक्ष जी की ओर से आपको दे दी जाएगी। जैसे मैंने कहा कि वाइस चेयरमैन डीडीए के साथ जो बैठक हुई है वह बहुत ही अच्छी रही है, और मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 2041 का जो मास्टर प्लान है, ये अभी तक का सबसे अच्छा और सुंदर मास्टर प्लान होगा जो दिल्ली वासियों को काफी लाभ देगा। मैं इतना ही कह सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।